दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि काम वासना को क्यों नहीं रोकना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एक छोटा सा बच्चा है, इसके अंदर काम वासना क्यों नहीं आती। वासना, इसका नाम ही हमने गलत रख दिया है। आखिर ये वासना आती क्यों है और आती है तो जाती क्यों नहीं है, और बहुत सारे लोग इसी सवाल में डूबे रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि काम वासना हमारे अंदर है और ये आती जाती नहीं है, ये हमारे अंदर ही रहती है। बस हम इसका सही से इस्तेमाल नहीं करते और गलत तरीके से इस्तेमाल करने के बाद हमको लगता है कि ये एक बुरी चीज़ है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, काम वासना। अब ये देखिए, ये कुछ लोग हैं जो इंटरनेट पर इतना पैसा रखते हैं, मतलब इनकी कमाई इतनी है जो सुनकर भी आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। मार्क जुकरबर्ग के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि फेसबुक तो आजकल सब चलाते हैं और फेसबुक सब चलाते हैं। लेकिन ये फेसबुक को जिसने बनाया है, जिसने क्रिएट किया है, जिसने उसको फाउंड किया है, वो उसका फाउंडर है, उसका नाम है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक उसने बनाया और 49.7 बिलियन डॉलर का मालिक है। इसको आप थोड़ा सा गूगल में जाकर INR यानी कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देख लेना कितना होता है। इसके बाद इधर देख लिए टॉप पर जेफ बेजोस। आजकल भारत में लोग शॉपिंग करते हैं और अमेजोन से, और अमेजोन जो वेबसाइट है, जो टूल है जहाँ से आप लोग शॉपिंग करते हैं और अलग अलग तरह का सामान मंगाते हैं, वो टूल इसने बनाया, यानी कि अमेजोन का फाउंडर है जेफ बेजोस। इसकी नेटवर्थ कितनी है, इसके पास पैसे कितने हैं? 115 बिलियन डॉलर यहाँ पर इसके पास हैं। ये मैं रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बिल गेट्स कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट विंडो के निर्माणकर्ता, को फाउंडर बिल गेट्स, इनकी संपत्ति 89 बिलियन डॉलर है। और इनके द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम पर आजकल हम कंप्यूटर और लैपटॉप, इवन कई सारे स्मार्टफोन भी चलाते हैं। ये हैं वॉरेन बफेट, इनकी संपत्ति है 78.9 बिलियन डॉलर। ये इन्वेस्टर हैं और ये इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। ऐसे ना जाने कितने सारे लोग हैं। यहाँ तो मैंने टॉप रिचेस्ट पीपल्स की बात की है। सो इनको काम वासना क्यों नहीं घेरी? सवाल तो ये भी उठता है ना। वापस चलते हैं मुद्दे पर। इस बच्चे को वासना क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये बच्चा है और इसकी इच्छाएं छोटी छोटी होती हैं। लोग इच्छा को ही काम वासना दे देते हैं। हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आखिर ये काम वासना को भगाने का तरीका है क्या? क्या वाकई में भगा सकते हैं? जो लोग ग्रसित हैं उससे निकल सकते हैं? हम सबसे पहले तो समझेंगे कि आखिर ये काम वासना हमें ही क्यों घेरी रहती है। क्यों इन लोगों को काम वासना क्यों नहीं घेरती? ये लोग इतने पैसे कैसे बनाते हैं? इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, ऐप, वेबसाइट कैसे बना लेते हैं? कैसे इनके पास इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाते हैं? तो हम इसी का बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि काम वासना नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन ये कुछ शारीरिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, और जब हम उसमें लत में चले जाते हैं तब ये काम वासना का रूप ले लेती है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर माइंड से। ये हमारा जो है माइंड है, जिसे भगवान ने बहुत ही शिद्दत से बनाया है, क्योंकि ये माइंड इन लोगों के पास भी था। ये लोग जो यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर बना रहे हैं, इनके पास भी माइंड है, वही माइंड है। लेकिन माइंड में क्या भरा हुआ है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इनके माइंड में काम वासना तो नहीं है। कुछ तो अलग है कि इन्होंने अपनी नेटवर्थ इतनी बना ली। ये लोग, ये जो पैसे देख रहे हैं, इनके माँ बाप का या फिर इनके परदादा का, पूर्वज की संपत्ति नहीं, इन्होंने खुद ही इसको बनाया है। इसके बारे में आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमारी नॉर्मल एक इंसान की इच्छा क्या होती है, काम वासना क्यों आती है हमारे अंदर, वो सब कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये नॉर्मली एक इंसान की जरूरत होती है, वो होती है रोटी, दूसरा होता है कपड़ा, एंड तीसरा होता है मकान। लेकिन आजकल का जो समय है, उस समय लोगों की इच्छाएं
और ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है। अब नॉर्मली अगर किसी इंसान को जीना है, सरवाइव करना है जीवन में, तो ये इन सारी 3 चीज़ों की जरूरत होती है। एक होती है रोटी की, क्योंकि खाना चाहिए ही चाहिए, कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, एंड मकान चाहिए रहने के लिए, जो कि हमें मौसम से बचाते हैं। लेकिन उसको छोड़कर, क्योंकि ये सारी बेसिक ज़रूरतें तो अब आसानी से पूरी हो जाती है क्योंकि समय बदल रहा है, यहाँ पर हमें चाहिए गाड़ी, 4 व्हीलर। हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है तो भी हमें चाहिए, क्योंकि हमारे दोस्त के पास है, हमारे पड़ोसी के पास है, हमारे रिश्तेदारों के पास है। इंटरनेट पर लोग इसी से अमीरी का अनुमान लगाते हैं कि जिसके पास 4 व्हील है वो अमीर है, और लोगों को बेसिक ज़रूरत है फिर भी उनको ये चाहिए। वैसे ये कार जिसके पास है, ज़रूरी नहीं है कि जो है वो गरीब हो, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जिसको ज़रूरत है उसके पास ये कार होना चाहिए। ये कार जो है इन सभी बिलियंस के पास भी होगा, और इवन इनके बारे में तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये है वॉरेन बफेट। ये आज भी पुराने मकान में रहते हैं और पुरानी कार को ही इस्तेमाल करते हैं, ड्राइविंग भी खुद ही करते हैं। इन्होंने कोई भी लग्जरी कार नहीं ली, और इनके पास संपत्ति है 7.8.9 बिलियन डॉलर। चाहते तो ये पूरी कंपनी खरीद सकते हैं, क्योंकि कंपनी ही खरीदते हैं। इनका काम ही है शेयर्स खरीदना बड़ी बड़ी कंपनियों के। लेकिन ये गाड़ी अपनी इस्तेमाल करते हैं, एकदम नॉर्मल गाड़ी, नॉर्मल से घर में रहते हैं। लेकिन आजकल का जो युवा है उसको सब कुछ चाहिए तो चाहिए, लेकिन बस पैसे नहीं कमाने हैं, या फिर कमाने भी हैं तो मेहनत से नहीं कमाने हैं, या फिर उनको उनके विरासत में जो मिली हुई संपत्ति है उसका इस्तेमाल करके गाड़ी कार खरीदना है, रोटी भी खरीदना है, एंड मकान भी खरीदना है, और पहनने के लिए कपड़े भी खरीदने हैं। सो बात यह आती है यहाँ पर कि काम वासना क्यों आती है। सो यहाँ तो हमने बात कर लिया है कि फेसबुक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर जो फेसबुक को बनाया है वो तो बिलियंस कमा रहा है। जो इंस्टाग्राम बनाया है, जो इंस्टाग्राम कंपनी चला रहा है, वो बिलियंस डॉलर्स कमा रहा है, रोज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं डॉलर्स में। और यहाँ पर हम लोग इंस्टाग्राम का ही इस्तेमाल करते हैं सिर्फ फोटोज देखने के लिए। लड़कियों की, न्यूड लड़कियों की फोटो देखते हैं, हॉट लड़कियों की फोटो देखते हैं, और उनसे हमारे मन में आते हैं गंदे विचार, और वो विचार हमारे जाते हैं, स्टोर होते हैं हमारे माइंड में। लेकिन ये हमें पता ही कहाँ है कि ये विचार इतना जो ज़्यादा हमारे माइंड पर इफेक्ट करेंगे। वैसे आप कुछ इसको इस तरीके से समझ लो कि हमारे पास मेमोरी होती है, कुछ बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है, तभी हम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे क्रिएटर हैं जिन्होंने हवाई जहाज बना दिया, जिन्होंने कंप्यूटर बना दी, जिन्होंने अमेज़न की वेबसाइट बना दी, जिन्होंने यूट्यूब बना दिया जिस पर हम ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने फेसबुक सोशल मीडिया बना दिया, जिन्होंने व्हाट्सएप बना दिया। इन सारी चीज़ों से हमारी लाइफ काफ़ी आसान हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर उन लोगों ने इंस्टाग्राम पर लड़कियों की फोटो देखे होते तो आज फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब जैसी कोई चीज़ होती? या फिर इसके अलावा भी बहुत बड़ी जो कंपनी है, अमेज़न वेबसाइट है शॉपिंग के लिए, फ्लिपकार्ट है, एप्पल कंपनी है, उसका निर्माण हो पाता? नहीं हो पाता। तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने कुछ अलग किया होगा। वो लोग लड़कियों की फोटो नहीं देखते। लड़कियों को फोटो देखना, आप लोग बोलोगे कि यार मुझे तो आदत है देखने की, ऐसा क्यों होता है, मुझे ही आदत है। उसका भी यहाँ पर सोल्यूशन है भाई। देखिए, जनरली हमारा जो माइंड है उसमें 2 तरह का माइंड होता है। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर ये जो माइंड होता है, ये इसमें एक अच्छे तरीके से, थोड़ा नॉर्मल तरीके से समझें तो ये एक लॉजिकल वे में काम करता है, और एक होता है फिजिकल वे में काम करता है। लॉजिकल माइंड वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादातर जो है मेंटली वर्क लेते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल माइंड उनके लिए सबसे बेस्ट काम करता है जो लोग एक्टिविटी करते हैं अपने पूरी फिजिकल एक्टिविटी से, और वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि स्पोर्ट्समैन में विराट कोहली का नाम आपने सुना होगा, इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आपने नाम सुना होगा जो कि फुटबॉलर है। ऐसे ही बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से यहाँ पर उन लोगों ने बहुत बड़ा
इनकम कमाए, बहुत बड़ा पैसे बनाए, अपनी लाइफ को चेंज कर दिया सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से। यानी कि एक्टिविटी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो मेंटल एक्टिविटी हो सकती है और एक हो सकती है फिजिकल एक्टिविटी। और जिन्होंने जिस भी चीज का इस्तेमाल किया वो आज उनकी जो कमाई है, जो रेवेन्यू है, उनकी लाइफ है, कुछ बहुत ही अलग है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। तो मतलब जिसने मेंटली इस्तेमाल किया अपने दिमाग का, उसने आईफोन बना दिया जिसका आज कीमत बहुत ज्यादा है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बहुत सारे लोग जो है लग्जरी वे में देखते हैं। कई लोगों ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और कार बनाया, यानी कि जिस पर हम लोग सवारी करते हैं, और लग्जरी कार, अलग से अलग कार, अलग अलग ब्रांड कार। एलन मस्क को कौन नहीं जानता, उन्होंने अपना दिमाग यूज करके एक अलग ही मिसाइल की कंपनी बना दी, रॉकेट कंपनी, रीलॉन्च रॉकेट की कंपनी बना दी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं, लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत कुछ बनाया। वहीं पर कुछ लोग हैं जो अपने शरीर का इस्तेमाल करके स्पोर्ट्स मैन बन गए, वो भी अलग अलग कैटेगरी में। कोई फुटबॉलर है, कोई क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, जिन्होंने अपनी एक्टिविटी से क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी खेल कर, यानी फिजिकल एक्टिविटी से उन लोगों ने नाम कमाए और पूरा मतलब लोग, पूरी दुनिया का ध्यान भी अपने तरफ खींचा। तो ऐसा क्या है उनके अंदर कि उनके अंदर जो है काम वासना ने घर नहीं किया। भाई उसकी ही बात करेंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। यहाँ देखिए, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, यानी कि काम वासना को समझने से पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, कुछ एक्टिविटी होती है जिसमें हमें ग्रुप चाहिए होता है, 4 लोगों का ग्रुप, 10 लोगों का ग्रुप, जैसे कि क्रिकेट हो गया। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि सिंगल पर्सन एक वे में ही कर सकता है, और वो है जिसमें मान लीजिए खुद ही हम जो है बॉल को खेलते हैं किसी अलग तरीके से, या कि आज का कंप्यूटर गेम भी समझ सकते हैं। और वहीं पर एक एक्टिविटी ऐसी भी होती है जैसे कि खुद हम जो है किसी चीज़ को लेकर क्रिएट करते हैं क्रिएटिव माइंड से, जैसे कि उसमें क्रिएटिव आ जाते हैं, कुछ भी हम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, मिट्टी के खिलौने हो सकते हैं, कुछ एक्टिविटी हो सकती है जिसका निर्माण हम कर सकते हैं, वो हम खुद ही करते हैं। और ये सब हम जो है अपनी मेंटल एबिलिटी एंड ये फिजिकल एक्टिविटी से करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ध्यान है वो यहाँ पर आ रहा है इन सारी क्रिएटिविटी पर, और हमारा मानसिक विकास हो रहा है क्योंकि हम कुछ सीख रहे हैं। और यहाँ से हमारे दिमाग में एक रिलीज होता है हार्मोन जिसका नाम है डोपामिन। वैसे तो आप डोपामिन हार्मोन्स के बारे में बहुत ही जानते होंगे। डोपामिन ये एक अलग तरह का हार्मोन्स है जो कि हमें प्लेजर, खुशी का एहसास कराता है, और वो खुशी हम इससे भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर मुझे जो है कुछ यहाँ पर क्रिएट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो है मेरे पास कुछ यहाँ पर पजल्स हैं, उसको सॉल्व करना है, और हमने सॉल्व कर लिया तो हमें खुशी मिलती है, हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। और ये तब हो रहा है जब हमने यहाँ पर पजल्स को सॉल्व कर लिए हैं, तभी ये हो रहा है। अगर हम इस पजल को सॉल्व नहीं करें तो हमारा माइंड जो है डोपामिन रिलीज नहीं होगा, क्योंकि हम खुश ही नहीं होंगे। इसके साथ ही मान लीजिए जो लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी में अगर वो 99% भी अगर वो सक्सेस पा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को दाल बनाने नहीं आता लेकिन उसने दाल बना ली और उसको पसंद आया और वो खुश हो गया, तो डोपामिन रिलीज होगा। ठीक है, इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि भाई डोपामिन रिलीज होने से आगे क्या प्रक्रिया होती है। अब देखिए, डोपामिन बात ये है कि यहाँ पर एक तो हम डोपामिन कुछ करके बना रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और उससे डोपामिन रिलीज हो रहा है, और वो डोपामिन हमारा समय के साथ बढ़ते ही जाएगा। कैसे बढ़ते जाएगा? वो इसलिए बढ़ते जाएगा क्योंकि हम फिर से कुछ आगे, पहले हमने कुछ छोटा क्रिएट किया, फिर कुछ अलग बड़ा क्रिएट करेंगे और फिर ऐसे कुछ बड़ा ही क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है फिजिकल एक्टिविटी भी हो रहा है और मानसिक लेवल, यानी दोनों चीज का विकास हो रहा है। लेकिन जो बंदा काम वासना में घुसा रहता है, उसका जो मानसिक विकास है वो यहीं पे रुक जाता है। वो कैसे, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो मानसिक विकास इसलिए यहाँ पर रुक जाता है क्योंकि हमारा यहाँ पर दिमाग में जो चीज़ हम जो है लड़कियों को देखते हैं, और आपको पता है कि यहाँ पर लड़कियों को देखने के बाद हमारे दिमाग में उनके प्रति कुछ होता है, और वो होता है इच्छा जागृत होती है, वो भी सेक्स की। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी हमने बहुत सारे वीडियोस एंड रील्स सोशल मीडिया पर देख लिए हैं, और अब जो है शरीर कुछ करना चाहता है, एक्टिविटी करना चाहता है, और उस एक्टिविटी को
करने के लिए बार बार हमें उत्तेजित करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर कोई पजल्स सॉल्व करना हो तो आप सिर्फ देखकर आपको पता है कि पजल्स को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी से उसको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा और तब जाकर आपको प्लेजर फील होगा, खुशी का एहसास होगा और आपका दिमाग जो है डोपामिन रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ पे तो आपका दिमाग जो है लड़कियों को देखकर ही डोपामिन रिलीज कर रहा है क्योंकि आपको उसमें अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जो पोर्न वीडियोस वगैरह, फोटोज वगैरह देखकर भी डोपामिन रिलीज हो रहा है और ये हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे दिमाग को एक तरह से यहाँ पर ख़त्म कर रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर हमारे दिमाग की जो गुणवत्ता है उसको ख़त्म कर रहा है, क्रिएटिविटी है उसको ख़त्म कर रहा है, लॉजिकल जो तर्क शक्ति है उन सारी चीज़ों को हमारा ये डोपामिन जो रिलीज हो रहा है गलत चीज़ों से वो इसको ख़त्म कर रहा है। यानी इसकी जो पावर है, इस दिमाग की पावर से जिन लोगों ने इतने मतलब अरबों रुपए कमा लिए, कुछ क्रिएट किया, दुनिया में नाम कमाया, पहचान कमाया, अब वो माइंड यहाँ पर डाउनग्रेड हो रहा है एक तरह से। जहां पर इसका विकास होना चाहिए था, अपग्रेड होना चाहिए था, ये डाउनग्रेड हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन भर रहे हैं और उससे सिर्फ ये इतना ही आगे, मतलब ये नहीं सिर्फ इतना ही है, आगे बहुत ही माइक्रो लेवल पर ये हमारे शरीर का यहाँ पर एक तरीके से नुकसान कर रहा है अंदर ही अंदर। और ये हम देख नहीं पाते क्योंकि अंदर का सिस्टम जो है देखने के लिए हमें इसका डायग्नोसिस कराना पड़ता है और इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। ये सब आप खुद ही एहसास कर सकते हैं, खुद ही आप जब यहाँ पर मतलब जब पोर्न वीडियो नहीं देख रहे थे तब का रिपोर्ट देख सकते हैं और खुद देखने के बाद आपकी बॉडी में चेंजेस जो आए उसके रिपोर्ट देख सकते हैं। तो बात ये आती है कि आखिर ये सब खत्म कैसे होगा भाई, तो उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा साइंस है जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो देखो ये आपके पास कुछ यहाँ पर माइंड है, अब इस माइंड में कुछ स्टोरेज है जो भगवान ने आपको दिया है, सीधी सी बात है। यहाँ पर एक जो है नॉर्मल स्टोरेज भी है और एक जो है यहाँ पर डीएनए टाइप का भी स्टोरेज आपके माइंड में पड़ा हुआ है। आप देखते होगे कि कोई भी चीज़ आप जो है जब पढ़ते हो तो वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता क्योंकि वो रैम वाले सिस्टम में रहता है। और ये जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो, किसी चीज़ को पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करते हो तो वो भूलता नहीं है, फिर वो चला जाता है डीएनए में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आगे हम थोड़ा समझते हैं इसको और भी अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई की और वो हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टरी की पढ़ाई करती है या करता है, या फिर किसी को इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियर की पढ़ाई करती है या करता है, या फिर किसी को एडवोकेट बनना है तो वो उसकी पढ़ाई करती है और उसमें वो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो लोग उसी के बारे में पढ़ाई करते हैं। और एक नॉर्मल बंदा है जो यहाँ पर काम वासना से पीड़ित है, वो क्या कर रहा है, वो सोशल मीडिया पर, वो फेसबुक पर, वो इंस्टाग्राम पर, वो अलग अलग वेबसाइट पर क्या कर रहा है, यहाँ पर वो अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन ले रहा है अलग अलग सोर्स से। और कुछ लोग तो पढ़ाई के साथ भी ले रहे हैं तो उनकी तो गुणवत्ता वैसे ही कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ समझ में आ रही है। निकलेंगे कब हम ऐसे? निकल तो सकते नहीं है, रोक तो सकते नहीं है क्योंकि वो जो काम वासना है उसका नाम ही हमने गलत दे दिया है और वो हमारी एक तरह से है डिजायर। ठीक है, डिजायर वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम जो है अपना कुछ जीवन में अचीव करना चाहते हैं और इच्छा तो होनी चाहिए क्योंकि इच्छा आपके डॉक्टर बनने की भी है, इच्छा आपको इंजीनियर बनने की भी है और इच्छा आपको एडवोकेट बनने की भी है। लेकिन बात ये आती है कि ये सब लोग बन जाते हैं, हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता भाई? ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमने पहले से ही अपना दिमाग जो है उसको हमने यहाँ पर गलत चीज़ों पे दे दिया है, गर्ल्स के ऊपर, या फिर यहाँ पर हमने दे दिया है वेबसाइट पर जाकर पोर्न देखकर। सो अब हम क्या करें? अब हम ये कर सकते हैं कि धीरे धीरे अपने दिमाग में वहाँ से पोर्न हटाने की बात ना करें, बस हम यहाँ पर अच्छी चीज़ों जो हम करना चाहते हैं फिलहाल उसको लिख कर रख लें यहाँ पर, और वो हम उसको अपना एक गोल बना सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म। यानी कि गोल आपको बनाना ज़रूरी है और गोल बनाकर आप डेफिनेटली जो है चीज़ों को हरा सकते हैं। यानी कि जो गलत इन्फॉर्मेशन है उस पर हम यहाँ पर दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें एक्चुअल में चाहिए उसको रिप्लेस करेंगे।
अब बोलोगे कि भाई इससे तो काम वासना जल्दी जाएगी नहीं। हाँ, नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, जब आपके बॉडी में काम वासना पूरा पीक पर है तो अब आप क्या कर रहे हो, दूसरी इंफॉर्मेशन ले रहे हो और अपने दिमाग का जो ध्यान है वो दूसरी साइड पर डाल रहे हो। तो जो दूसरी साइड पर अपना जो दिमाग का ध्यान दे रहे हो तो आपकी दिमाग की एक्टिविटी है वो कुछ ऊपर जाएगी और धीरे धीरे जो काम वासना है नीचे आएगी। लेकिन वहीं पर मान लो कि आप जो है काम वासना को रोकने के लिए अलग अलग उपाय करते हो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर रोक रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो दिमाग की जो एक्टिविटी है ऊपर भी जा रही है फिर नीचे भी आ रही है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज कैसे हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा दिमाग है वो कहीं ना कहीं एक वर्ड पर जो है फोकस है और उसका नाम है काम वासना। और वो इसलिए क्योंकि हमें पता है काम वासना क्या है, इससे सेक्स से जुड़ा हुआ है, पोर्न से जुड़ा हुआ है, न्यूड गर्ल्स की फोटो से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बहुत ही मतलब एक तरह से जो पोर्न वेबसाइट है जो हमने गलत कृत्य किए हैं उससे जुड़ा हुआ है और बार बार हमारे दिमाग में ये वर्ड आ रहा है। और जब तक ये वर्ड को हम हटाएंगे नहीं तब तक जो है हम कुछ अलग दिशा में नहीं जा सकते और उस वर्ड को हटा नहीं सकते, क्योंकि जितना हम हटाने के लिए प्रेरित करेंगे एक तरह से हम फिर से वहीं पर आ रहे हैं, क्योंकि हम फिर से हटाने के लिए उसी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी शब्द का विचार का इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार वो उसी में जा रहा है और हम उसी में घुसे हुए हैं। तो निकलने का कारण क्या है, निकलने का कारण ये है कि हम वहाँ पर ये जो वर्ड है काम वासना या फिर इससे जुड़ा हुआ जो भी है, हम उसको रिप्लेस कर दें किसी ऐसी चीज़ से जो कि हमारे लिए क्रिएटिव हो और काम वासना को हमेशा के लिए भगा दे। और भागेगा तो नहीं, लेकिन इसको न्यूट्रल कर दे शारीरिक तौर पर, जो कि एक नॉर्मल संतुलन बैलेंस बना कर रखे। और इसके लिए हमें अपने दिमाग में अच्छे विचार डालना पड़ेगा। तो अच्छे विचार कहाँ से आएंगे, सबसे बढ़िया माध्यम है बुक। लेकिन जल्दी ही आप इसको पढ़ने के बाद सोने लगोगे। सो आप यहाँ पर वीडियोस का सहारा ले सकते हो जो कि ऑडियो बुक है, या फिर कोई ऐसी मोटिवेशनल बुक जिसमें कोई स्टोरी चल रही हो। अच्छी आप स्टोरी पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टोरी से लगभग हमारा दिमाग जो है बोर नहीं होता है। आप शुरुआत में थोड़ी सी अच्छी और इंस्पिरेशनल मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको सबसे पहले जो है आपके दिमाग में जो वो वर्ड है काम वासना उसको हटाने में मदद मिलेगी। उसके बाद से आप धीरे धीरे जो अपना काम है जिसके लिए आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, उस कार्य पर आपको धीरे धीरे फोकस मिलना चालू हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग को एक अलग सिग्नल दे रहे हो, ताकि आपका दिमाग उन बुरी आदतों से निकल कर और अच्छी आदतों की साइड में जा रहा है, जिसे हम हैबिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपने अंदर से काम वासना का नाश कर सकते हो। और ये नाश इसलिए है जो कि बहुत ही हाई लेवल पे हो रही थी, अब आपका जो है अति लेवल पे हो रही थी, और इससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास भी रुक रहा था। लेकिन यहाँ पर काम वासना को आप यहाँ पर फिर से शारीरिक वे में, संतुलन वे में न्यूट्रलाइज कर रहे हो, क्योंकि काम वासना खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि इससे सृष्टि का विस्तार होता है। ये बच्चे पैदा करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो हमारी जो सृष्टि है वो रुक जाएगी। तो जो जहाँ पर ही है उसको वहीं पर रहने देना चाहिए। हमें संतुलन वे में काम करना चाहिए। कोई भी चीज़ की अति में हमें नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो पैसे कमाने के लिए हो, या फिर यहाँ पर पोर्न देखने के लिए, या फिर आवश्यकता से अधिक प्लेजर यानी कि खुशी पाने के लिए। क्योंकि खुशी तो जो त्याग में है वो किसी इच्छा को पूरा करने में नहीं है, क्योंकि इच्छा एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, एक पूरी होती है दूसरी जन्म लेती है, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो आप इच्छा को, अपनी इच्छाओं को कम रख कर आप खुश रह सकते हो, और उसके साथ ही आपका जीवन भी खुशी बन जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने मित्रों के साथ, उन मित्रों के साथ जो इस तरह की प्रॉब्लम से घिरे हुए हों।